हमारा स्वागत है, लेकिन रात में तुम भागी क्यों चली आ रही हो? क्या ब्रज में कोई घटना घट गई का? सो गोपियन को मुँह कुमले आएगो कि हमें क्या पता, तुम भीतरू करिया हो ऊपरू करिया हो, तुम्ही ने बुलाया और हम चली आए, आप बुलाएं हम ना आए। हमसे कहते हो कि वापस जाओ। भगवान ने कहा पे पति की सेवा करो, नारी के लिए पति कैसा भी हो देवता होता है, तुम क्यों भागी चली आ रही ब्रज में? क्या कोई घटना घट गई? अपने पति की सेवा करो। गोपियाँ बोली हमें एक प्रश्न को उत्तर दे दो, हम लौट जाएं। भगवान ने कहा पूछो। तो गोपियों ने पूछा कि एक पति परदेश जा रहा था और पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसने कहा हम तो तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती, कैसे रहेंगी? तो पति ने एक फोटो दे दिया अपनी पत्नी को, इस फोटो का भोग लगा देना और भोजन कर लेना। ये गोपियाँ कृष्ण से वार्ता कर, गोपियाँ नित्य भोजन बनावे, फोटो में भोग लगावे, भोजन कर लिया करे। एक दिन भोजन बना के भोग लगाने जा रही थी, तब तक पतिदेव आ गए, कुंडी बजाई, देवी दरवाज़ा खोलो। अब वो नारी क्या करे, फोटो को भोग लगा के दरवाज़ा खोलने जाए कि पति को लाए के वाई को भोग लगाए? हाँ, सोई चुप हो गए भगवान। भगवान ने कहा देवी फोटो तो अभाव में थी, और जब पति आ गया तो भाई को लवा लावे, भाई को भोग लगावे। गोपियाँ बोली बस महाराज, संसार के जितने पति है ये तो फोटो है, जाने कभी नेगेटिव खराब हो जाए। हम इन फोटुओं को पूजें कि सच्चे पति को पूजें? हाँ, भगवान को कहना पड़ा धन्य प्रदेश कुरुक्रम चित्तयाना, धन्य है ब्रजांगनाओ तुम्हारा मेरे में कितना अच्छा। ऐसा बढ़िया भाव तो बनाओ। जब भगवान से सच्ची लगन होगी तो क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, भगवान से सच्चा प्रेम होगा तो क्यों नहीं मिलेगा? एक बार सच्चे मन से गोविंद के बन के तो देखो। और अंतिम में याद आती है भगवान की, जब हम किसी काबिल नहीं रहते। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जितना टाइम मिले, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है या जिसमें तुम्हारी आस्था है, थोड़ा बहुत भजन किया। भोजन भी जरूरत है और भजन की भी जरूरत है, जीवन सुधर जाएगा। कभी टेंशन में हो, क्योंकि ये टेंशन जो है उन्हीं को आता है जो मेडिटेशन नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत योग है, भजन है, थोड़ा किया जितना बन जाए। आज भगवान ने गोपियों से कहा आओ। ये गोपियाँ हैं कौन? एक प्रश्न तो मैंने बताया था, सीता की सखियाँ गोपियाँ बनी। दूसरी बात यह है, जब राम जी लौट के आए हैं तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, उसमें सीता को राम जी त्याग चुके थे। तो वशिष्ठ ने कहा सीता को बुलाओ, जब तक पत्नी बगल में नहीं बैठेगी यज्ञ नहीं होगा। हाँ, पत्नी जीवित है तो पति को पे दाहिने बैठाना चाहिए, अगर पत्नी न बैठे तो फिर यज्ञ पूरा नहीं होता। तब सोने की सीता बनवाएंगे। अब बताओ, अभाव में सोने की सीता बनवाएंगे, जाकि सच्चल की सीता हुए और टुकराई फिर, बताओ क्या दशा हो। हाँ, सोने की ऐसी बहुत मूर्तियाँ इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहाँ जाए? भगवान बोले तुम द्वापर में गोपी बन के पहुँचो। 33 कोटि देवता पुरुषत्व भुला करके ब्रज में गोपी बन करके आए कि भगवान का दर्शन हो जाए। एक और कथा आती है, जब राम जी दंडकारण्य पंचवटी पहुँचे तो वहाँ के महात्माओं ने देखा कि राम को बड़ा आराम, सीता ने पूजा का सामान लगा दिया, राम जी पूजा करने लगे। एक महात्मा ने कहा गलती हो गई, हमें तुम्हें ब्याह करने है, तो वह सामान लगाऊ रहती, हम तो पूजा करते रहते। एक ने कहा आप क्या करोगे? एक महात्मा ने कहा इनके पाँव में जादू है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाँव में पत्थर छुआ दो स्त्री बन जाती है। सबरी महात्मा बोली चलो एक पत्थरिया ले चलो, छुआ लेंगे, बन जाए, सामान लगवाओ उतरेंगे। सब महात्मा राम के पास पथरिया लेके आए, बोले महाराज इसमें पाँव छुआए दो। राम जी ने सोचा अगर पाँव छुआ दिया स्त्रियां बन गई तो जे बाबा कल से सब बाबूजी बने फिरे, का दशा हुए। क्योंकि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी पे वैद्य न देह सुनो मुनियो। राम ने साधुओं से कहा वह तुम्हारी पथरियाँ कुछ खुरखुदरी हैं, अगर स्त्रियां बनेंगी तो लड़ाकू वाली बनेंगी, पहले इन्हें घिस घिस के चिकनी करो, और जितनी चिकनी पथरियां बने उतनी सुंदर बहुएं बने। सबरे महात्मा घिसपे में लगे पथरियां, हाँ कि नीकी बने भाई। और घटना कब की है? लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद, यस यह रहस्य लक्ष्मण हूँ न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान।
इसी बीच में शूर्पणखा आती है, रावण हरण कर लेता है। जो राम जी पूजा कर रहे थे वही राम जंगल में रोने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और रोने की आवाज महात्मन के कान में पड़ी जो पथरियां खिसक दी। एक ने कहा जंगल में रो कौन रहा? एक महात्मा बोला हमें लगत बेई रोज जिन बादल पूजा कर रहे थे। दूसरे बोले रोज का ही। तीसरे ने कहा हमें लगत बा नहीं है जो सामान लगा थी। चौथो बोलो तो मायके गई हो आए जाए रोज का ही। पांचवा बोला हमें लगे जब चली जात तब रोने पर। छठों बोलो जब यही रोज कल से मुँह तुम रोयो। फेंको तुझे पत्थरियाँ फेंको। पत्थरों से आवाज आई हमें कहीं का नहीं रखा। भगवान ने कहा तुम सब गोपी बन के द्वापर में पहुंचो। ये सब गोपियां बन गई। इधर जब राम जी रोए हैं जंगल में तो कामदेव आ गया कि हमसे युद्ध करो। राम जी ने कहा अभी नहीं, हम कृष्णावतार में युद्ध करेंगे। हम हारे तो हम तुम्हारी लड़का बने, तुम हारो तो तुम हमारी लड़का बने। ये कामदेव भगवान का बेटा बनेगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ये न मोरा। एक मंडल बनाया गया, एक एक गोपी एक एक श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम होने लगा महाराज। अंगना मंगना चांतरे चांगना माधवम माधवा गोपिका वल्लभा संयुगा वेणुना देवकी नंदना मंडलो मध्यगा भ्रामरी भ्राजते। और जो ही गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ, बात न करो बात न करो, हे गुड़िया बात, ये तीनों को रोको तीनों को रोको। अरे बात मत करो भाई। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज नारायण बहुत अच्छी चर्चा है, बड़े ध्यान से सुनना है। गोपियों को घमंड आ गया। हाँ घनश्याम मिला कि घमंड आया। और ये घमंड व्यक्ति को परेशान करता है। घमंड घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ऐसे मरीज मर्ज को खाए कहाँ कहाँ। दुनिया
सच्चे मन से भगवान के लिए रो लिया करो। तो जो भगवान के लिए रोते हैं, सबरी सबरी जिंदगी भगवान के लिए रोती रही। एक बार तुम भी रो के देखो, मीरा पूरे जिंदगी रोती रही तब भगवान मिले। और हम उनके लिए रो रहे हैं जो